हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से SSC GD की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके में पूछे गए उनको सॉल्व कर रहे हैं। आशा करता हूं आपने वो प्रीवियस वीडियो देख लिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को आप जरूर कवर करें, वहां से आपको मदद मिलना तय है। 10/1/2023 की आज दूसरी शिफ्ट, 4 शिफ्टों में कुल एग्जाम हुआ था। हमने पहली शिफ्ट का जो जीके आया था उसे कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, आप उसे जरूर देखें। आज हमारी शिफ्ट नंबर 2 है 10 तारीख की। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी इधर उधर की बात किए बिना। स्किल इंडिया मिशन की अभी शासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता करते हैं। यह स्किल इंडिया मिशन कब चालू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के युवाओं को कौशल बनाना, देश के युवाओं में कौशल का विकास करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री हमारे कौन है? तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर ले बंदे हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। सदनम PV बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें कथकली के लिए दिया गया। आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन फोक डांस से हैं, तो आपको फोक डांस जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 20 में से आ रहे हैं, तो आपको उसे अच्छे से कवर करना है। कथकली आपका लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये केरल का है। और कथकली और मोहिनीअट्टम ये 2 नृत्य केरल के हैं। विशेषता कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा यह मुख्यतः किया जाता है कथकली। और मृणालिनी साराभाई कथकली से संबंधित हैं। शांता राव, एक नाम और आप याद रखेंगे, शांता राव, इनका भी संबंध किससे? कथकली से। उदय शंकर का भी संबंध कथकली से। कृष्ण नायर का संबंध भी कथकली से है। उदय शंकर का भी संबंध किससे? कथकली से। कुचिपुड़ी मतलब कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, इसका पुराना नाम क्या है? सादर है। लावड़ी कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख रहे होंगे, जो अतिरिक्त फैक्ट रहते हैं वो आपको बहुत मदद कर रहे हैं। आगे एग्जाम में सीधे अतिरिक्त फैक्ट से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख गुहिका से हमारी नली प्रारंभ होती है और लास्ट तक अंत तक गुदा तक जाती है। आमाशय यह जे आकार की आकृति होती है, इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। आमाशय में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और आमाशय 3 भागों में बटा होता है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आधार रंग, तो 50 रुपए के नोट का रंग है फ्लोरेंट नीला। 50 रुपए के नोट का रंग कैसा है? फ्लोरेंट नीला। और बात कर लें स्टोन ग्रे, तो स्टोन ग्रो रंग है हमारे 500 रुपए का। और इस पर क्या छपा हुआ है? तो इस पर लाल किला की आकृति पृष्ठ भाग पर छपी हुई है। और चॉकलेटी भूरा यह रंग है 10 रुपए के नोट का। और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर है और इसकी यदि बिमा पूछे तो 63x123 मिलीमीटर इसकी बिमा है। प्रीवियस ईयर वीडियो में नोट से क्वेश्चन था, मैंने उसके अतिरिक्त फैक्ट बताए थे, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। निम्न में से रेडॉक्स अपक्रिया कौन सी है? तो MnO2 + 4HCl MnCl2 2H2O + Cl2, यह रेडॉक्स अपक्रिया है। 6 नंबर क्वेश्चन। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। तमिलनाडु का जो तट होता है, तट है, उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किस तट को कहा जाता है? तो तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। और गोवा के तट को बोला जाता है कोंकण तट। कोंकण तट ये गोवा का तट है और कोरोमंडल तट यह तमिलनाडु का तट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम, तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य केरल है। 1872 में जनगणना शुरू होती है। सबसे पहले लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह जनगणना शुरू होती है और 1881 में 10 की आधार पर जनगणना नियमित रूप से शुरू होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस? यह थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, इश्यू आ गया था कोई, तो यह इसमें पूछा है कौन सा आपराधिक मामला नहीं है? तो मर्डर आपराधिक मामला है, चोरी आपराधिक मामला है और दहेज मामला भी आपराधिक मामला है। लेकिन डिवोर्स आप दूसरे
डिवोर्स कर रहे हो, एक दूसरे तलाक कर रहे हो, तो ये आपराधिक मामला नहीं है। जब ये क्वेश्चन आया था तब की बात कर रहा हूं। द प्लान बिटवीन 55 ईयर प्लान एंड 65 ईयर, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना किस प्लान पर आधारित थी? तो वो थी रोलिंग प्लान पर आधारित थी। 10वां क्वेश्चन, महाशिवरात्रि के हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू तो महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है? पूछा है तो फाल्गुन में मनाई जाती है। फाल्गुन में यह महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, जो कि हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? तो 21 अंक होते हैं बैडमिंटन में प्रत्येक में। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी टीम में होते हैं क्रिकेट में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले आईपीएस, जिसे अब आज यूपीएससी बोलते हैं, इसकी जो पहले सिविल सेवा की परीक्षा होती थी उसमें पहले भर्ती हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस के 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने ही 1895 में पूना में भी इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है कांग्रेस अधिवेशन की। एक बार 1902 में 18वां अधिवेशन था, इसमें की थी इन्होंने, और एक बार 1895 में पूना में की थी। 1902 में इन्होंने अहमदाबाद में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें सर्वप्रथम ऐसे भारतीय जिन्हें पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सर्वप्रथम इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। बाद में इन्होंने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। सर की उपाधि किसे दी थी अंग्रेजों ने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गण की भी रचना की है। किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। रहीमतुल्लाह सयानी, इन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की, कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी ने। और कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। 12वां अधिवेशन था। इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसमें गाया गया था। इस अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राणदायक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित? तो अनुच्छेद 21 में है प्राणदायक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 की बात कर लें तो दो सिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 22 की बात कर लें तो गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता में प्रदान की गई है। 19(1) में है बोलने की स्वतंत्रता। 19(2) में है समूह बनाने की स्वतंत्रता। 3 में है सभा करने की स्वतंत्रता। और 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में कहीं भी आप भारत में निवास करते हैं। और 6 में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत हमें प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि में संरक्षण, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी, हमने पहले भी डिस्कस किया है। कुचिपुड़ी मतलब कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो आपको अतिरिक्त फैक्ट दे रहा हूं वो बहुत आईएमपी होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। मणिपुरी, तो मणिपुरी में कहाँ का नृत्य? मणिपुर का है। झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। सुवर्णा, नयना, दर्शना और रंजना, यह है 4 झावेरी बहनें। सुवर्णा, नयना, दर्शना और रंजना ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली ये कहाँ के? केरल के। मोहिनीअट्टम से यदि आप इम्पोर्टेंट नाम याद रखना चाहें तो भरत मोहिनीअट्टम से श्रीदेवी है आपकी संबंधित। मोहिनीअट्टम से श्रीदेवी। कल्याणी अम्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका, कल्याणी अम्मा ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। हेमा मालिनी भी किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। भरतनाट्यम की यदि हम बात कर लें तो सोनल मानसिंह, एक नाम आपको इंपोर्टेंट मिलेगा, सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इन्हें 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा
जीडीपी में जितना योगदान करोगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, वहां से तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन है? तो पूर्मा बनर्जी भारत की प्रथम ध्वजवाहक हैं ओलंपिक्स से, पूर्मा बनर्जी। पहला ओलंपिक 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में कंडक्ट किया गया था। 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में। निम्नलिखित में से किसे 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो बिप्लब कुमार देव को। त्रिपुरा का गठन कब होता है? 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा का गठन होता है। 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा के साथ ही इसी डेट को मणिपुर और मेघालय, दो नए राज्य भी भारत में शामिल होते हैं। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन होता है। इससे पहले 1963 में त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। माणिक शाह, डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के वर्तमान सीएम है। और एक कौन से नंबर के सीएम है? तो 11वें नंबर के त्रिपुरा के सीएम है। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। 26 दिसंबर 1925 यह वही डेट है जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो M.N. रॉय ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो कानपुर में इसकी स्थापना की गई 26 दिसंबर 1925 को। हैंसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों के कठिन प्रश्न पूछते हैं, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन है। तो कौन पूछता था कठिन प्रश्न? द्वारपाल पूछते थे। हैंसांग किसके दरबार में आता है? तो हर्षवर्धन के दरबार में हैंसांग आता है। घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए मार्गों से भ्रमित होते थे। ये दो ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकते थे, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन था, तो चारे और पानी इसका राइट आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ से मदद मिलना एग्जाम तक तय है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जल्दी जाकर उससे जुड़ें। और जितने भी 2019, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पेपर आप चाहते हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।